मैं रामप्रसाद गुप्ता संस्कृत व्याकरण का आज दूसरा वीडियो पढ़ाने जा रहा हूं। आप सब लोग ध्यान देंगे। इसके पहले वीडियो में मैं आपको अयोग वाह वर्ण के बारे में बता रहा था। अयोग वाह वर्ण, अयोग वाह वर्ण चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, और तीसरा जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय अयोग वाह क और ख के पहले इस तरह का चिन्ह आए तो ये जिह्वा मूलीय अयोग वाह वर्ण होते हैं। इसी प्रकार उपधमानीय प और फ, तो पहले इस तरह का चिन्ह आए तो उपधमानीय अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। हमें प्रायः अनुस्वार और विसर्ग ही अयोग वाह वर्ण के रूप में देखने को मिलता है, और जिह्वा मूलीय उपधमानीय अयोग वाह वर्ण ये प्रायः वेदों में ही देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण का प्रथम अध्याय, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र के रचनाकार महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि है। माहेश्वर सूत्र सभी लोगों को विदित है कि माहेश्वर भगवान शिव को कहा जाता है, इसलिए माहेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र भी कह सकते हैं। शिव सूत्र भी कह सकते हैं। और माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र या प्रत्याहार
सूत्र भी प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इसे वर्ण समामनाय सूत्र भी बोलते हैं या वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र के हम अन्य नाम को भी जाने। माहेश्वर सूत्र के रचनाकार महर्षि पाणिनि, इनकी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि जी के पुस्तक अष्टाध्यायी नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस पुस्तक में कुल 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो 8 अध्याय में कुल 32 पाद होंगे। महर्षि पाणिनि अपने अष्टाध्यायी पुस्तक में केवल सूत्रों का वर्णन किए, इसलिए महर्षि पाणिनि जी को हम सूत्रकार भी कहते हैं। महर्षि पाणिनि अपने सूत्रों में माहेश्वर सूत्र को 14 सूत्रों में बांटे हुए हैं। पहला अ ई उ ऋ, दूसरा री री क, तीसरा है ए ओ म, चौथा है ऐ औ च, ऐ औ च। माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्रों के प्रथम 4 सूत्रों में केवल स्वर का वर्णन किया गया है, जिसे हम अच कहते हैं या स्वर कहते हैं। और अंतिम 10 सूत्रों में, माहेश्वर सूत्र के अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों का व्याख्या मिलता है। ह य व र ट, ल य म अङ अण न म, झ भ य, झ भ य, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स
ख, ख, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, स, अ, स, र, स, हल। इस प्रकार महायास्व सूत्र के 14 सूत्र में, महायास्व सूत्र के 14 सूत्रों में अभी मैं आप लोगों को बताया कि प्रथम 4 सूत्रों में केवल स्वरों का वर्णन है और अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों का व्याख्या है। अ, ई, उ, र, री, क। प्रथम दो सूत्रों में साधारण स्वर या मूल स्वर है। दूसरे और चौथे में मिश्रित स्वर और 5, 6, 7 से लेकर 12 तक, 5 से 12 तक के सूत्रों में आपको स्पर्श वर्ण देखने को मिलते हैं। स्पर्श वर्ण को अन्य नाम से अस्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं। अस्पृष्ट वर्ण या उदित वर्ण या उदित वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण का ही अन्य नाम है स्पष्ट वर्ण, उदित वर्ण। और सॉरी 5 और 6 सूत्र को छोड़ देंगे। 7वें से और 12वें तक स्पर्श वर्ण और उदित वर्ण या स्पष्ट वर्ण है। महायास्व सूत्र में 2 बार आया हुआ है, इसलिए इनकी गिनती हम एक ही बार करते हैं। यहाँ पर तब तक इसके यहाँ पर को छोड़ रहे हैं। य, व, र और ल, ये 4 वर्ण जो हैं अंतस्थ वर्ण है। य, व, र और ल ये अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण और इसे ही अर्धस्वर भी कहते हैं। और अंतिम 2 सूत्रों में 13 और 14 में स, श, और ह, इन्हें हम स और ह, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन वर्ण
करते हैं। अब हम इन सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण कैसे करेंगे इसको जानते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए एक सूत्र आता है, सूत्र है प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए सूत्र आता है आदिरंत्येन सहेता। इसका हम व्याख्या करें, विच्छेद करें तो आदि हो जाएगा प्लस अंत्येन होगा और सह धन पिता। आप देखे होंगे कि माहेश्वर सूत्र में हर सूत्र के अंतिम वर्ण में जो व्यंजन आपको दिख रहा है उसके नीचे जो इस तरह की चिन्ह है इसे हम हलंत कहते हैं। हलंत। और माहेश्वर सूत्र में महर्षि पाणिनि ने हलंत वर्ण को इसलिए ले लिए हैं, हलंत वर्ण बोले या इन्हें इत वर्ण भी कहते हैं। इत वर्ण भी कहते हैं। तो प्रथम सूत्र में जैसे अ ई उड़ पूछा जाए कि अ ई उड़ में इत संज्ञक वर्ण है तो हम बताएंगे इत संज्ञक वर्ण है। तो इन्हीं इत संज्ञक वर्ण को माहेश्वर सूत्र में महर्षि पाणिनि ने इसलिए ले लिया क्योंकि बड़े से बड़े शब्द को हम छोटे से छोटे शब्द में ही कह दें, इसलिए महर्षि पाणिनि ने इत वर्णों को माहेश्वर सूत्र में लिया। और प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी किसी भी बड़े से बड़े बात को संक्षेप में कह दें। जैसे अ ई उड़ तो आदि अंतेन सह इता, इसका शाब्दिक अर्थ जाएगा कि आदि और अंतेन सह इता और अंतिम वाले वर्ण इत वर्ण, इता का मतलब इत वर्ण के साथ, अंतिम इत वर्ण के साथ आदि वर्ण और अंतिम इत वर्ण के साथ। तो आदि वर्ण जरूरी नहीं है कि प्रथम अक्षर सही, प्रथम वर्ड सही लिया जाए। यह यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। इस प्रकार आदिरंतेन सहायता सूत्र से अ और अंतिम इत वर्ण को ले लेंगे ड, ये प्रत्याहार और प्रत्याहार हुआ। इसी प्रकार आदि वर्ण और इत वर्ण को ले लेंगे, चाहे क ले लें, चाहे च ले लें, चाहे न ले लें, कोई भी ले लें, प्रत्याहार बन जाएगा। मान लीजिए हम च ले रहे हैं, च ये अच प्रत्याहार है और अच को सभी लोग जानते हैं कि स्वर कहते हैं और ये न होते हैं। अब आदि वर्ण ह ले लें और अंतिम वर्ण ये तो वर्ण इसका 14वां सूत्र का हल होता है, उसका अंतिम वर्ण ल होता है। तो इस प्रकार यह एक प्रत्याहार है और
इसमें कुल 35 वर्ण होते हैं, 35 वर्ण होते हैं और 33 वर्ण व्यंजन कहते हैं ये। तो 33 वर्ण व्यंजन के और 9 स्वर के। तो माहेश्वर सूत्र में कुल माहेश्वर सूत्र में कुल 42 वर्ण होंगे, 42 वर्ण होंगे और इन्हीं 42 वर्णों से महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों को ही बनाया। इस प्रकार हम प्रत्याहार बनाने का ढंग सीखे। आगे चलते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। कौन कौन से वर्ण कहां से बोले जाते हैं हम सूत्र के माध्यम से जानेंगे। पहला सूत्र है अपूह विसर्जनीयानाम। अपूह विसर्जनीयानाम कंठ। सूत्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। जैसे और आ, ये दोनों समान वर्ण नहीं है, परंतु ये ह्रस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। बस ये ह्रस्व और दीर्घ ये अंतर है, लेकिन इन्हें समान स्वर कहते हैं। और कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग क्या होते हैं। तो आपको हम बता दे रहे हैं, इधर देख लीजिए। संस्कृत में हम इन्हें कु, चु, तु, तु, पु बोलते हैं। कु, चु, तु, तु, पु बोलते हैं। कहें क वर्ग, कु का मतलब क वर्ग। क वर्ग में आपके क, ख, ग, घ, ङ आएगा। उसी प्रकार च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ और यहां आएगा। ट वर्ग में ट, थ, ड और ढ आएगा। ट, ठ, ड, ढ और अड़। त वर्ग में त, फ, द, ध और न आएगा। और प वर्ग में प वर्ग में प, फ, ब, भ और म आएगा। यानी इन 5 वर्गों में 25 वर्ण जो है, 25 वर्ण
इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कहें या स्पष्ट वर्ण कहें या उदित वर्ण। तो 25 ये हो गए। और 4 अंतस्थ वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण य व र ल। 4 ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। इस प्रकार 25, 4 29 और 4 35 कुल 33 व्यंजन वर्ण होंगे। तो आप कुचु टुतु कु यानी क वर्ग और च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग जाने। तो वर्णों का उच्चारण स्थान में प्रथम सूत्र हम जानेंगे कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होंगे। तो सूत्र है अपूर्व विसर्जनीय नाम का क्या। सूत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि अ से अ और उसी के समान वर्ण आ अंतर्वश हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का है, किंतु ये दोनों समान वर्ण हैं, इसलिए अ और आ को दोनों को लेंगे। फिर कु आ रहा है तो कु से कवर हो जाएगा, यानी क वर्ण में क ख ग घ और न ये सभी वर्ण होंगे। फिर उसके बाद ह और विसर्ग, विसर्ग वाले वर्ण, विसर्ग वाले वर्ण, विसर्ग वाले वर्ण। विसर्ग आप जानते हैं कि अ की मात्रा जो होती है किसी वर्ण पे लगा लें। जैसे ये क्या है, विसर्ग है। और ये क्या है, ये विसर्ग है और ये अनुस्वार है, अनुस्वार है। और किसी वर्ण पे जैसे मान लो इस तरह का लाइन ले, इसे इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक वर्ण या हलंत वर्ण करते हैं। दूसरा सूत्र आता है ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु। इस सूत्र से भी स्पष्ट हो जाता है कि ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू से च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग यानी च छ ज झ और य। च वर्ग में 5 वर्ण य और श, इतने वर्ण तालु से बोले जाएंगे। तीसरा सूत्र है ऋतु रसाड़ा, ऋतु रसाड़ा मूर्धा, ऋतु रसाड़ा मूर्धा। इसमें भी स्पष्ट हो जाता है कि री और ट वर्ग, ट वर्ग केवल ट ठ ड ढ और र, र और आप लोग पढ़ते हैं मूर्धन्य, तो स्पष्ट हो रहा है ऐसे ही मूर्धन्य से मूर्धा से बोला जाता है। और भी वर्ण है री, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ और र।
मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। आगे का सूत्र हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।